तो बच्चों आज हम सुनेंगे दो सांपों की कहानी। यस मैम। क्या सुनेंगे? दो सांपों की कहानी। एक राजकुमार था। वह क्या था? उसके पेट में एक सांप रहता था। अब वह राजकुमार क्या होने लगा? बीमार होने लगा। अगर किसी के पेट में सांप चला जाएगा तो कैसा होगा? वो बीमार तो होगा ना। तो वह बीमार होने लगा। एक दिन वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि मुझे कहीं दूर चला जाना चाहिए। वह अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जाता है। यस मैम। तो वहाँ किसी मंदिर में बैठता है और जैसे कोई भिखारी रहता है उसी तरीके से उस मंदिर में मांग कर खाना खाता है। और जब भी उसे दर्द होता तो उसी मंदिर की सीढ़ियों में सो जाता। यस मैम। उस राज्य का जो राजा था उसकी दो बेटियां थी। क्या थी? दो बेटियां। ठीक है। अब दोनों बेटियां रोज अपने पिता का आशीर्वाद लेने आती। एक बेटी अपने पिता को कहती, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही पूरा राज्य चल रहा है। ठीक है। और दूसरी बेटी आती है तो दूसरी बेटी कहती है, महाराज की जय हो, महाराज आपको आपके कर्मों का फल ईश्वर बहुत जल्दी दे। अब राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। राजा कहता है, देखो मेरी बेटी मुझे क्या बोल रही है। अब मैं इसकी शादी ऐसी जगह कराऊंगा कि किसी गरीब के साथ इसकी शादी करूंगा ताकि इसको पता लगे कि कर्मों का फल क्या होता है। और राजा ने जो उस मंदिर में राजकुमार था जिसके पेट में क्या था? सांप था, उससे उसकी शादी कर दी। क्योंकि राजा को पता नहीं था कि ये तो राजकुमार है ना। वो तो वहां मांग कर खा रहा था और उसके साथ क्या हो जाती है? उस लड़की की शादी हो जाती है। यस मैम। अब वह रोज अपने पति की सेवा करती और उसका ध्यान रखती। एक दिन दोनों ने सोचा कि हमें इस मंदिर में बहुत टाइम हो गया है, अब हमें यहाँ से कहीं जाना चाहिए। यस मैम। तो दोनों वहाँ से दूर निकल जाते हैं और रास्ते में जाते जाते थक जाते हैं। यस मैम। उन्हें प्यास लगती है तो वह राजकुमारी पानी ढूंढती है और राजकुमार एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जैसे ही वो सोता है तो उसके मुंह से सांप बाहर निकलता है और उधर से एक दूसरा सांप भी बिल से निकलता है। अब दोनों सांप क्या करते हैं? अपनी आपस में बात करते हैं। तो जो बिल से निकला हुआ सांप होता है वह उस सांप को कहता है कि तुम इस राजकुमार के पेट में क्या कर रहे हो? यस मैम। तुम्हें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और तुम खुद भी अपनी जान को क्या रख रहे हो? जोखिम में रख रहे हो। यस मैम। तो वो सांप कहता है, तो आप इस बिल में क्या कर रहे हो? आपने ये जो सोने हीरे जवाहरात से भरे हुए घड़े हैं उन घड़ों के ऊपर तुम क्यों बैठे हो? है ना। तो फिर वो बिल में रहने वाला सांप कहता है, देखो मैं तो घड़े में ही बैठा हूं लेकिन तुम किसी के पेट के अंदर बैठे हो। अगर गलती से किसी ने राजकुमार को जीरे और किसका पानी? सरसों का पानी, जीरे और सरसों का पानी पिला दिया तो तुम जल्दी क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो वो सांप कहता है, हाँ ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे बिल में किसी ने गर्म पानी और तेल डाल दिया तो आप भी क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो राजकुमारी उन दोनों सांपों की क्या सुन लेती है? कहानी सुन लेती है, उन दोनों की बातों को सुन लेती है। क्योंकि उधर से वो पानी लेकर आती है तो दोनों सांपों की क्या सुन लेती है? बातें सुन लेती है। उसके बाद वो सांप फिर राजकुमार के पेट में चला जाता है। यस मैम। दोबारा और वो बिल वाला सांप फिर उन घड़ों के ऊपर जिनमें क्या था? बहुत सारा धन रखा हुआ था, उन घड़ों के ऊपर बिल में घुस जाता है। तो राजकुमारी को उन दोनों की बातों का पता लग चुका था और उसने उसके बाद क्या किया? राजकुमार को जीरे और सरसों का पानी पिला दिया और वह सांप उसके पेट में मर जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? राजकुमार ठीक हो जाता है।
और उसके बाद वह जो बिल में भी गर्म पानी डालती है और सरसों का तेल डाल देती है, और उसके बाद जो बिल में सांप था वो भी मर जाता है, और वो सारा धन किसके पास आ जाता है? राजकुमारी के पास। और उस धन को लेकर और राजकुमार को लेकर वह अपने ससुराल, अपने जिस राज्य का वह क्या था? राजकुमार था, वहाँ चले जाती है। और उस राजकुमार के जो पिता थे, राजा थे, वह उन दोनों की बड़ी धूमधाम से फिर दोबारा क्या करता है? शादी कर देता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी। अच्छी लगी? हम्म।